वेरी गुड मॉर्निंग आप माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है होली अष्टमी और कार्तिक का है महीना। तो दोस्तों, सभी को था त्योहारों का इंतजार और त्योहार आ गए। मार्केटों में ले लो, मॉल्स मिल लो, हर तरफ रौनक रौनक लगी हुई है। हर तरफ सेल डिस्काउंट चले हुए हैं। तो सब जम के करो शॉपिंग और मनाते हैं हैप्पी होली। सबको बहुत बहुत मुबारक। तो दोस्तों, सुबह सुबह जल्दी से, क्योंकि रोज कार्तिक तो हम नहा ही रहे हैं, तो रोज हमारा रूटीन है कि हम जल्दी उठ जाते हैं। और आज है वही अष्टमी, तो सबको फेस्टिवल का क्रेज़ है ही। सब आज फास्ट रखेंगे, तो घर में और भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है और भी काम बढ़ जाता है। और लेडीज़ का तो वैसे ही काम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अब आ रहा है दिवाली का टाइम, तो थोड़ा थोड़ा करके घर की सफाई भी करनी पड़ती है। और अब मैंने फटाफट से सुबह उठी मैं जल्दी से, और उठ के झाड़ू पोछा करा। झाड़ू पोछा करने के बाद मैं फटाफट नहाने चली गई, नहा के आई और घर की पूजा करी। पूजा करते ही अब मैं जा रही हूँ अपना डोल उठाकर सीधा दूध वाले के वहाँ लगने वाला है आधा घंटा। आधे घंटे तो लग ही जाता है, चाहे हम कितना भी जल्दी कर ले, क्योंकि सुबह का टाइम, एक तो छोटे दिन होने लगे हैं, सुबह का टाइम पता ही नहीं चलता कि कितनी जल्दी से निकल जाता है। और मतलब आधा घंटा तो ऐसे हो रहा है जैसे 10 मिनट हो रहे हों। तो देखिए, आ गए हम दूध वाले के यहाँ। मैं ले लेती हूँ दूध। कितनी भी जल्दी कर लो, लेकिन दिन में फ़र्क पड़ गया है। और कितनी भी जल्दी कर लो, दिन तो छोटे होने ही लग गए हैं। टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि कब टाइम निकल गया। तो मैंने दूध ले लिया है। पूरा आधा घंटा लग ही जाता है, क्योंकि भैया बेचारा कितनी जल्दी जल्दी काम करें। और आजकल तो किसी का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि सब जल्दी जल्दी कर रहे हैं, लेकिन सुबह का टाइम इतनी जल्दी से निकल रहा है। और ऊपर से एक चीज़ नोटिस करिए कि आजकल बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो रहा है। तो पॉल्यूशन का तो न्यूज़ में भी आ रहा है कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा फैल रहा है। तो अब दोबारा से मास्क सबको लगाने चाहिए। मैंने भी गलती कर दी कि मैंने मास्क लगा के, मैं भी कोशिश करूँगी कि मैं भी रेगुलर मास्क का यूज़ करूँ। तो मास्क अब बहुत कंपलसरी है, क्योंकि जैसे सुबह का टाइम है, बहुत यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंध हो रही है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में। मिलते हैं पूजा में। ये दूध रखने के बाद मैंने घर में रख दिया दूध का डोल, और अपने मंदिर के लिए थोड़ा सा निकाला दूध, कच्चा दूध चढ़ाने के लिए शिव जी पर। और मैं चलती अपनी थाली लेके मंदिर की तरफ, क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है। कितनी भी जल्दी जल्दी कर लो, बहुत स्पीड से मैं कोशिश करती हूँ टाइम से पहुँच जाऊँ, लेकिन फिर भी देर हो जाती है। तो मैं आ गई हूँ मंदिर में, और देखिए कितना अच्छा लगता है मंदिर में आके। सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं, राधे राधे करते हैं। सबसे पहले हम शिवलिंग पर पूजा करते हैं, उसके बाद तुलसी माता पर पहले 1 घंटी 5 अपनी कथा सुनाती हैं कार्तिक मास की। और उसके बाद हम सीट का काम करने आए हैं, तो मेरा कैसे मना कर दिया, तो उसके मुख से निकला कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी है। अब वो दीवार बढ़ा रहे हैं, फिर तिरछी बन जाए, फिर बनाया दिया, तो तुलसी माता सूखने लगी, मुझे सुना अब बुढ़िया मारी हो गई, उसका समय काम किया है कोई रानी तुलसी वासुदेवा नारायण वासुदेवा वासुदेव। फटाफट से मैं चली गई साथ वाले पार्क में। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा बगीचा है, जिसमें कि पीपल, बरगद और तुलसी, बेलपत्र, सभी चीज़ के पेड़ लगे हैं, आंवले के। तो कार्तिक मास में आंवले और पीपल की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो हम रेगुलर आंवले की भी पूजा करते हैं और पीपल की पेड़ की भी पूजा करते हैं। और उसके बाद परिक्रमा लगाते हैं। 5 लगा लो, 3 लगा लो, 7 लगा लो, वो आपकी मन की मर्ज़ी है। और जल्दी से लगा के परिक्रमा, और हम चल दिए अपने घर को। तो हाथ में 8 गेहूँ के दाने लेके, या चावल हो, उन्हें लेके हाथ में कथा कही जाती है। तो मेरा बेटा मुझे सुना रहा है कहानी। तो चलिए, दोपहर के 3 बज चुके हैं, मैं सुन रही हूँ कहानी। वर्ष को बढ़ती है। इस वर्ष को वे स्त्रियां करती हैं जिनकी संतान होती है। बच्चों की माँ दिन पर व्रत रखे, सायंकाल दीवार पर पोस्ट किया हो कि तुलसी रंग भर कर बनाए, उस पुतली के पास सेई, स्याऊ तथा सेई के बच्चों का चित्र भी बनाए, या छपी हुई आहू अष्टमी का चित्र मंगवाकर दीवार पर लगाएं तथा पूजन कर सूर्यास्त के बाद यथार्थ तारे निकलने पर आहू माता की पूजन करने से पहले पुतली भी पवित्र करके चौक पूछ कर 1 लोटा जल भरकर एक पटले पर कलश की भांति रखकर पूजा करें। आहू माता का पूजन करके माताएं कहानी सुने। पूजा के लिए माताएं अपने द्वार पर स्याऊ की मान की। दोस्तों, पूजा करने के बाद मैंने सूर्य को जल दिया, और उसके बाद ये कहानी सुनने के बाद, अर्घ देने के बाद ही हम जल ग्रहण करते हैं। जब तक हम कोई पानी भी नहीं पीते।
और जब तक निचला रहते हैं उसके बाद हम चाय, जब कहानी सुन लेते हैं उसके बाद हम चाय पी लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे यहाँ रखा जाता है, लेकिन सभी के अलग अलग तरीके हैं, सभी अलग अलग तरीके से रखते हैं, लेकिन हमारे ससुराल में इसी तरीके से रखा जाता था, तो मैंने इसी तरीके से रखा। तो दोस्तों मैंने बनाई कड़क वाली चाय और आराम से बैठ के चाय पी और 10-15 मिनट के लिए किया आराम, और उसके बाद फिर 3-3:30 बजे से तो फिर प्रसाद बनने लग जाता है। तो चलिए तो दोस्तों मैंने जल्दी से पी ली अपनी चाय, और पी के थोड़ी देर 10-15 मिनट के लिए मैं शांति से बैठ गई। उसके बाद मैंने गुड़ में आटा घोला हुआ था, इसे फटाफट से अब थोड़ा सा मैं और थोड़ा सा इसे वो कर लेती हूँ। ये बैटर है जो इसको ना ज़्यादा पतला करेंगे ना ज़्यादा गाढ़ा करेंगे, मीडियम होना चाहिए। तो कितने अच्छे फ्लफ़ी हमारे जो हुए हैं वो रेडी हो जाते हैं बहुत ही जल्दी से, और बहुत अच्छे और टेस्टी बनते हैं। तो मेरा बेटा तो बोलता है मम्मी थोड़े से ज़्यादा बना के रख देना ताकि मैं कल भी खा सकूँ। तो अच्छे बनते हैं, पूरे टेस्टी बनते हैं। वैसे ही भगवान के नाम का जो प्रसाद बनाते हैं वो हम लोग बहुत ही अच्छा बनता है। साथ ही साथ मैंने पूरी का आटा भी मैंने साथ साथ रेडी कर दिया, क्योंकि शाम दिन इतने ज़्यादा छोटे हो रहे हैं, पता नहीं चल रहा कब शाम हो गई। फटाफट से मुझे माता रानी को जो भोग लगता है वो पूड़ी और इन पूड़ों का ही लगता है, तो फटाफट से मैं जल्दी से अपनी तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसके बाद ही हम उतार देते हैं। पहले अपना प्रसाद रेडी कर लेते हैं और इससे हमारा काम भी बिल्कुल जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो मैंने जल्दी से अपना निकाला, जो बायने की चीज़ होती है अपनी माता का मंदिर से मैंने पहले तैयार करके रखा हुआ था। फटाफट से मैं करने लगी पूजा। और भूख लगा के मैंने अपने बेटे को भी लगाया तिलक, और उसके बाद मुझे लग रहा था कि जल्दी से देखते हैं तारे। तो सबसे पहले तो मैंने मैया को भोग लगाया, टीका लगाया, और अपनी जैसे भी जो होती है पाठ पूजा वो करी ख़त्म। तो देखिए इस तरीके से मंदिर में हमारी पूजा मैंने कर ली है। 7 जगह पूड़ी निकाली है, उस पर 4-4 कुएँ निकाले हैं, और सबसे पहले माता रानी की हम कथा कहते हैं, अहोई माता की कथा कहते हैं। उसके बाद आपका जो भी श्रद्धा हो, बायना निकालते हैं, साड़ी निकालते हो, वस्त्र आभूषण निकालते हैं, कुछ चीज़ें निकालते हैं, पैसे वैसे निकालते हैं। जो भी आप दान दक्षिणा देना चाहें वो माता रानी के लिए निकालें। सास है तो उनको दे दे, नहीं तो मेरी अहोई माता पूजा कर दी थी कि मेरे बेटे ने बताया कि मम्मी तारे निकल आए हैं, और हम गए तारों में। मैंने देखा तारे थोड़ी सी पीछे जाके दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सोसाइटी है तो तारे थोड़ी सी लेट ही दिखाई दिए। फिर मैंने दिया अर्घ इस तरीके से, और अपने बेटे को देखो लगाया तिलक। तो मैया रानी सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे, सबके जीवन में खुशहाली बनाए रखे। बहुत अच्छा लगता है जब तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए हमारी इसमें सोसाइटी में लग रहा है दिवाली मेला। तो देखिए कितनी अच्छी सी रौनक लग रही है, लेकिन लेडीज़ का है फास्ट, तो ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। स्टॉल्स एकदम खाली पड़ी हैं, लगी तो हैं स्टॉल्स बहुत सारी, लेकिन स्टॉल्स एकदम खाली हैं, क्योंकि सारे ही लेडीज़ के फास्ट हैं। सबको पता है वही माता का व्रत है। और चलिए चलते हैं पंडाल में, वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा से सब डांस कर रही हैं सारी लेडीज़, बहुत अच्छे देखिए कितने अच्छे नाच रही हैं, झूम रही हैं, और बहुत ही अच्छा डांस कर रही हैं। और इनके पीछे बना हुआ है एक बहुत बड़ा सा स्टेज, जिसमें कि बच्चे भी अपना कंपटीशन कर रहे हैं। तो मेरा था फास्ट, इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं रुकी। देखिए कितने अच्छे से नन्हे मुन्ने बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं। तो ज़्यादातर बच्चे ही डांस कर रहे थे, और मेरे को जाना था घर, क्योंकि मेरा फास्ट था। तो मैं निकल गई वापस घर के लिए, मैं ज़्यादा देर पंडाल में नहीं रुकी। तो इस तरीके से तो चल दी मैं लौट के अपने घर को। और पता नहीं ये मेला तो कितने बजे तक चला होगा, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी रौनक रहती है। सोसाइटी में सब लोग बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं देख पाई, क्योंकि अगले दिन भी फिर हमें सुबह जल्दी उठना होता है। तो देखिए ये अगले दिन का सुबह पाठ पूजा का है। सुबह ऐसी पाठ पूजा करके मैं और मेरी सहेली फिर फटाफट से हमने लगाई आंवले की परिक्रमा। पाठ पूजा करने के बाद हम परिक्रमा के बाद हम चलते हैं घर को। तो हम जा रहे हैं घर। दोस्तों सभी को मेरी तरफ से दोबारा से हैप्पी होली। और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा हो लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।